Hi everyone, this is Arvind West, your physics teacher. प्रयास द प्लैनेट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं 12th क्लास यूके बोर्ड फिजिक्स को लेकर आपको इकाई नंबर 9 लेकर आया, अर्धचालक युक्तियां। इस यूनिट से आपका मैक्सिमम मार्क्स 8 अप्रॉक्स 8 और 9 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। तो पहला जो इसका चैप्टर होता है बेटा वो चालक, अर्धचालक एवं कुचालक है, और दूसरा जो चैप्टर होता है बेटा वो संधि, डायोड एवं ट्रांजिस्टर है, और जो तीसरा आपका चैप्टर होता है लॉजिक गेट। मैं बेसिकली यहाँ पे यूके बोर्ड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको लेकर कंटेंट लेकर आया हूँ। तो आप बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो प्लीज फोकस कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक बेटा जब आप अर्धचालक युक्तियां पढ़ते हैं तो ये आप क्लियर करते हैं। तो पहला चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। तो इसका पहला टॉपिक बनता है बेटा संयोजी बैंड, चालन बैंड तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो मैं आपके पहले लेक्चर में 3 टॉपिक क्लियर करूंगा, और उसके बाद आपको मैं 3 टॉपिक और लेकर आऊंगा जो आपके चालक होंगे, अर्धचालक होंगे और जो आपका कुचालक होंगे। तो संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर हम चालक, अर्धचालक एवं कुचालक को समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले संयोजी बैंड स्टार्ट करते हैं। संयोजी बैंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप फोकस कीजिएगा। संयोजी बैंड एक ऐसा ऊर्जा बैंड होता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। ठीक, जब भी आप संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल बनाएंगे तो आप बॉक्स फॉर्म पे आप इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बॉक्स फॉर्म पे इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखिए क्या, ये संयोजी बैंड जो होता है, संयोजी बैंड पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है। तो आप बात करेंगे संयोजी बैंड की तो आप एक ऐसा ऊर्जा बैंड कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा होता है, संयोजी बैंड कहलाता है। और जो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देखिए संयोजी बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजी बैंड में धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। दूसरा आप चालन बैंड की बात करेंगे तो चालन बैंड वह ऊर्जा बैंड होते हैं जो आंशिक रूप से भरे होते हैं या रिक्त होते हैं। और जो चालन बैंड होता है, चालन बैंड में उपस्थित जो आंशिक रूप से जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और चालन इलेक्ट्रॉन ही चालन बैंड में धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं बेटा वर्जित ऊर्जा अंतराल की। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जब हम संयोजी बैंड ले लेते हैं, एक संयोजी बैंड ले लिया और हम लोगों ने एक चालन बैंड ले लिया, तो संयोजी बैंड और हम चालन बैंड की बात कर रहे हैं, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का जो अंतराल होता है, जो ऊर्जा का क्या होता है बेटा, अंतराल होता है, और इसी ऊर्जा के अंतराल को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। बेटा देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, संयोजी बैंड वह ऊर्जा बैंड होते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन से या जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यह संयोजी इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होते। बात कर रहे हैं हम चालन बैंड की, तो चालन बैंड वह ऊर्जा बैंड होता है जो आंशिक रूप से भरा रहता है या रिक्त रहता है। तो चालन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आंशिक रूप से उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही चालन इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात करेंगे तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, इसी ऊर्जा के अंतराल को बेटा हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब देखिए आज तक जब हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक को पढ़ रहे थे, तो चालक की तो सिंपल से डेफिनेशन ये होती है कि जो अपने आप में से धारा का प्रवाह इजीली होने देते हैं। दूसरा आप कुचालक की बात करो तो जो अपने आप में से धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उन्हें हम कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक वे युक्तियां होती है या वे पदार्थ होते हैं जो चालक तथा कुचालक के मध्य होते हैं। तो इन चालक, अर्धचालक और कुचालक की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो धारा का प्रवाह अपने से होने देते हैं, धारा का
प्रवाह नहीं होने देते हैं। जब आप 12th क्लास में अपग्रेड हो गए हैं तो आप संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक समझे। हम बात कर रहे थे अर्धचालक युक्तियों में चालक, अर्धचालक एवं कुचालक की। हमने अभी पढ़ा संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक। तो उसके बाद हम लोग चालक, कुचालक या कुचालक को आप अचालक भी बोल सकते हैं एवं अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेटा समझना, सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चालक को लेकर। इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोला जाता है, कंडक्टर्स बोला जाता है। तो बेटा समझना, चालक बेसिकली हम लोग समझें तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने आप में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। अब यहां हम लोग संयोजी बैंड और चालन बैंड के आधार पर जब चालकों को पढ़ेंगे तो बेटा याद रखना, संयोजी बैंड और चालन बैंड के आधार पर जब हम चालक को पढ़ रहे होंगे तो सीधा सा फंडा ये आता है कि जो चालक होते हैं, चालकों के लिए संयोजी जो बैंड होता है, अब संयोजी बैंड में मैंने आपको बताया था कि संयोजी बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है और संयोजी बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उनको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ऊपर बात करेंगे हम चालन बैंड की। किस बैंड की? चालन बैंड की। अब चालन बैंड को हम लोगों ने बताया था कि या तो रिक्त होगा या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, ठीक। अब संयोजी बैंड और चालन बैंड जब एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगे, अध्यारोपित होने का सेंस क्या है? मान लो ये संयोजी बैंड है, ठीक, और एक चालन बैंड है, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, मींस ये और इसके ऊपर से ऐसे अध्यारोपित हो रहा होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया बेटा? चालक हो गया, ठीक। तो पहला स्टेप बेटा शॉर्ट ट्रिक की इसमें समझा है कि चालक के लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अच्छा, दूसरी बात करें बेटा क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल की। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पे चूंकि अध्यारोपित होते हैं तो इनके बीच में कोई भी बेटा वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता। ये दूसरा स्टेटमेंट है, देखो आप लॉजिकल पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, चालन बैंड की बात करने से हमें यह पता चलता है कि चालन बैंड यहां इस चालक के लिए भी आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा या रिक्त होगा। अब दूसरी बात करें बेटा किसकी? संयोजी बैंड की, ठीक। अब संयोजी बैंड तो आपको पता है कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। बेटा देखो मैं यहां डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, सामने डायग्राम बना के बताया, देखो क्या। अब यहां से देखो बेटा फोकस करना आपको, यहां यहां जब यहां से यहां तक आप देखते हैं तो बेटा ये कौन सा बैंड हो जाता है? संयोजी बैंड होता है, ठीक। अच्छा, चालन बैंड की बात करें जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, देखो यहां भी, तो क्योंकि देखो चालन बैंड तो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है या रिक्त होता है। देखो बेटा क्या, अब रेड कलर से क्योंकि आपको डार्कली दिखे इसलिए मैं ऐसे बनाया, ठीक। जब यहां देखेंगे कि संयोजी बैंड जो है, नीचे जो ये बैंड है बेटा यहां से यहां तक का ये संयोजी बैंड है, ठीक। अब यहां से यहां तक की बात करेंगे तो क्या बेटा? चालन बैंड। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पेस है, छोटा सा स्पेस, यहां से यहां तक का जो स्पेस है बेटा एक दूसरे पे ओवरलैप, अध्यारोपित हो रही है, ठीक। तो चालकों के लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर एक दूसरे पर क्या रहते हैं? अध्यारोपित रहते हैं, ठीक। अब जब इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे या इसको वैद्युत क्षेत्र देंगे तो संयोजी बैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो चालन बैंड में क्या होंगे बेटा? प्रवाहित होने लगेंगे, जिससे चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो बेटा पहला फंडा देखो चालक, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, रिवीजन भी हो जाएगा बेटा साथ में। देखो क्या, जब मैं चालक की बात किया तो मैंने कहा संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर क्या रहते हैं? अध्यारोपित रहते हैं, अध्यारोपित रहते हैं बेटा। देखो और वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बिल्कुल नहीं होता चालकों के लिए, ठीक बेटा। दूसरा देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, चालन बैंड की जैसे हम बात करेंगे तो चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनों से, या फिर चालन बैंड की बात करेंगे तो रिक्त होगा। संयोजी बैंड की बात करें तो संयोजी बैंड वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा होगा। अब जैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र से हम लोग इसको जोड़ेंगे बेटा, ठीक, तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां चले जाएंगे? चालन बैंड में चले जाएंगे। अतः चालक विद्युत धारा का अपने आप में से प्रवाह होने देते हैं। तो हम लोग का चालक क्लियर हो बेटा। देखो अब ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी बेटा? अचालक। किसकी बात करेंगे बेटा? देखो अचालक। देख बेटा क्या हम पढ़ रहे थे? क्या चालक, कुचालक, अर्धचालक में ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर। देख बेटा क्या, चालक तो पढ़ लिया बहुत प्यार से, ठीक। अब पढ़ेगा बेटा क्या? कुचालक, ठीक। अच्छा बेटा देख क्या, कुचालक को तू क्या भी बोल सकता है?
अचालक भी बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा देख, हिंदी पढ़ने की बात करना बेटा, अ मतलब होता नहीं, चालक मतलब होता है क्या, जो धारा का प्रवाह अपने आप में से होने देते हैं। अच्छा, जो चालक का प्रवाह अपने आप में से नहीं होने देंगे बेटा, तो उनको क्या बोल देंगे, अचालक। तुझे अच्छे समझ आ रहा है, देख बेटा क्या। अब यहां बात कर बेटा क्या, अचालक या कुचालकों को संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर जब तू समझाएगा तो बेटा देख, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख बेटा, जो आपको यहां डायग्राम बनाया हुआ इसके बेस पे देखना, जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है, देख बेटा दोनों के बीच में आपको अंतर दिख रहा है, दोनों के बीच में गैपिंग दिख रही। देखो बेटा, कुचालक जैसे आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि चालन बैंड या संयोजी बैंड, या फिर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है बेटा। क्या होता है, अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है बेटा, ठीक हो गया। दूसरी बात कर क्या, चालन बैंड में फिर बता तुझे, चालन बैंड क्या होता है बेटा बता, या तो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है, आंशिक मतलब बहुत कम रूप से, बहुत लिमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो देख बड़ा सामने डायग्राम में बनाया मैंने बहुत अच्छे से, देख संयोजी बैंड की बात करेगा तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा रहता है। अब बेटा देखो क्या, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और चालन बैंड रिक्त है। और दूसरी बात क्या, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। देख, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है, जो कितने का होता है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब इसमें आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा गैपिंग है, तो इलेक्ट्रॉन ये मान के चलो जा ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से बेटा कुचालक जो होते हैं अपने आप में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो बेटा क्या, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है, कितने का होता है बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, कितने का, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, राइट। समझ आ रहा होगा भैया, अच्छे से समझ आ रहा है ना, ओके। देखो बेटा क्या, मैं बताया चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है या रिक्त रहता है। अच्छा बेटा देख क्या, संयोजी बैंड की बात कर, तो संयोजी बैंड जो होता है ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, ठीक। और संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है, दिख रहा है बहुत ज्यादा गैप, तो आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, जिससे यह विद्युत धारा को अपने आप में से प्रवाहित नहीं, इलेक्ट्रॉन ही चालित नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित कहां से होगी बेटा, तो आपका सीधा सीधा कुचालक वाला जो फैक्टर है ये भी आपका क्लियर होता है, ठीक। अच्छा बेटा देख क्या, अभी के लिए तो इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अर्धचालक, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अर्धचालक युक्तियां बेटा, तो बहुत एक्सपेंडेड टॉपिक होना है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के बेस पे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। अब चूंकि ऑनलाइन प्रयास के लिए आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो आपको जो कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा इसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे आइए और हमें बताइए, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए आप, तो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगला जो आपका टॉपिक स्टार्ट होना बेटा, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो क्या होना है बेटा, अर्धचालक। क्या होना, अर्धचालक। चैप्टर का नाम ही बेटा अर्धचालक युक्तियां हैं, तो अर्धचालक जिनको आप इंग्लिश में सेमीकंडक्टर्स बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर्स। तो ये स्टार्ट करेंगे, फिर अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, और अर्धचालक के जो प्रकार होते हैं उनके भी कितने प्रकार होते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर बताया जाएगा। अभी के लिए इतना है।